हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 7 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, राइट। तो वो क्या दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इसके लिए पढ़ के फॉर्मेट रेडी करो, तो आपने किया होगा, नहीं किया होगा तो मेरे साथ सॉल्व करो। तो क्या कह रहे हैं, द बैलेंस शीट ऑफ मेधा एंड राधा who share profit and losses in the ratio of 3:1 is as follows। तो किसकी बैलेंस शीट है ये? मेधा एंड राधा की बैलेंस शीट है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। तो 3:1 को याद रखो एज ओल्ड रेशियो, राइट। नीचे लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, दोनों का कैपिटल है, जनरल रिजर्व है। फिर एसेट्स में है कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। तो रेगुलर बैलेंस शीट है, कुछ नया नहीं है इसमें, राइट। फिर नीचे उन्होंने क्या कहा है, दे डिसाइडेड टू एडमिट कृतिका on 1st April 2018 on the following terms। तो उन्होंने कृतिका को एज देयर न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट किया, राइट, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, जिसमें पहला, कृतिका इज टेकन एज अ पार्टनर ऑन 1st April 2017। शी विल पे 40,000 एज हर कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट एंड 2,500 एज गुडविल। तो उन्होंने वेरी क्लियरली कहा है कि जो कृतिका नया पार्टनर है वो 40,000 रुपया कैपिटल के लिए देगी एंड 2,500 रुपया गुडविल के लिए पे करेगी। ये क्लियर है। फिर दूसरे एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं a 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। मतलब डेटर्स पर आरडीडी मेंटेन करो। अगर आप देखोगे तो ऊपर सन्डी डेटर्स है 64,000, तो उस पर हमें आरडीडी सिंपल फाइनल अकाउंट में जैसे करते थे वैसे आरडीडी क्रिएट करना है, नथिंग एल्स। फर्नीचर भी डिप्रिसिएटेड बाय 20%। फर्नीचर जो एसेट में दिख रहा है उसे 20% से डिप्रिसिएट करो, कम करो, राइट। चौथी एडजस्टमेंट, स्टॉक भी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%। मतलब स्टॉक को 5% से एप्रिसिएट करो एंड प्लांट एंड मशीनरी को 20% से एप्रिसिएट करो। एप्रिसिएट मतलब बढ़ाओ, इंक्रीज करो, राइट। तो एसेट्स में दोनों है, स्टॉक को एंड प्लांट एंड मशीनरी को हमें बढ़ाना पड़ेगा 5% एंड 20% से। Fifth adjustment, the capital account of all partners be adjusted in their new profit sharing ratio by adjusting amount through loan। तो कल एंड परसों का एग्जाम्पल फिर से मैं इसलिए सीक्वेंस में ले रहा हूँ, कल वाले क्वेश्चन में भी हमें पार्टनर्स का कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना था, राइट, बट बाय मेकिंग एडजस्टमेंट इन करंट अकाउंट। परसों वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें भी हमें पार्टनर्स कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना था बाय मेकिंग एडजस्टमेंट इन करंट अकाउंट। तो कल हमने देखा था उसे, कल हमने एडजस्ट किया था उसे करंट अकाउंट में एंड परसों वाले क्वेश्चन में हमने उसे एडजस्ट किया था कैश अकाउंट में। आज उन्होंने कहा है कि इसे एडजस्ट करो इन लोन अकाउंट। तो देखते, राइट, कुछ नया नहीं है, वही करना है, सिर्फ जो बैलेंसिंग फिगर आएगा पार्टनर्स कैपिटल का वो हमें बस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सम के एंड में देखते हैं जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एंड सिक्स्थ एडजस्टमेंट, उन्होंने आपका काम आसान करके दे दिया, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3/5, 1/5, 1/5 रिस्पेक्टिवली। 3/5, 1/5, 1/5 इज नथिंग बट 3:1:1। इज इट क्लियर? तो यहां पर उन्होंने आपका काम आसान कर दिया, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके दे दिया 3:1:1। तो 3/5, 1/5, 1/5 इज नथिंग बट 3:1:1। इज इट क्लियर, राइट। तो ये भी याद रखो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1:1 एंड पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन के शुरुआत में आपको दिया है 3:1। अगेन यहां पर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। पुराना रेशियो 3:1 है बिटवीन मेधा एंड राधा एंड अगर आप नए रेशियो में भी देखोगे तो वो भी 3:1:1। अगेन मैं नए रेशियो में से अगर मेधा एंड राधा को देखता हूं तो वो भी 3:1 है। मतलब पुराना रेशियो भी 3:1 है, नया रेशियो भी 3:1 है। मतलब आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइस रेशियो बनेगा। अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करोगे सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 3:1:1, तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो भी 3:1:1 मिलेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको क्या कह रहा है, सतर्क रहना पड़ेगा, तो यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 3:1:1। जो नए रेशियो में प्रपोर्शन है वो भी 3:1 ही है, मेधा एंड राधा का। तो मुझे मेधा राधा का सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम कम हो रहा है। अब चाहिए तो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो, बट सैक्रिफाइस रेशियो आपको फिर से 3:1 यानी कि ओल्ड रेशियो के बराबर ही मिलेगा, राइट। इफ यू वांट टू डू इट आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, राइट। चलो, तो ये क्लियर है, सबको डिस्कशन हो गया। अब क्या करना है, हमें करना क्या है, तो उन्होंने क्वेश्चन के एंड में कहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो रेगुलरली जो वो तीन चीजें पूछते हैं वही, बट मैं एक एक्स्ट्रा चीज उसमें बनाऊंगा, दैट इज बैलेंस शीट में कैश है या बैंक है। तो एसेट साइड में देखोगे तो फर्स्ट आइटम है कैश, तो मैं और एक एक्स्ट्रा बनाऊंगा कैश अकाउंट। तो मेरा पहले पेज का फॉर्मेट ऐसे दिखेगा, ऊपर मैं लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ मेधा एंड राधा, राइट। सेकंड लाइन पर मैं बना रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर मैं बना रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल जिसमें पर्टिकुलर्स मेधा, राधा एंड
कृतिका, राइट। एंड फिर मैं एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना रहा हूं, उन्होंने नहीं पूछा है बट मैं बना रहा हूं, दैट इज कैश अकाउंट। फिर सेकंड पेज पर मैं क्या बना रहा हूं, बैलेंस शीट, जिसको ऊपर में लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ मेधा, राधा एंड कृतिका ब्रैकेट में न्यू फर्म। नेक्स्ट लाइन पर बैलेंस शीट, उसके नेक्स्ट लाइन पर एज ऑन 1 अप्रैल 2018, वो डेट जिस पर आप कृतिका को बिजनेस में एडमिट कर रहे हो, राइट। सो 1 अप्रैल 2018 शुड बी माई डेट। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े तो मेरा फॉर्मेट रेडी हो गया 2 पेजेस का, राइट। फर्स्ट पेज पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश अकाउंट, एंड सेकंड पेज पर अभी मैंने बैलेंस शीट ड्रॉ की। अब हम स्टार्ट करेंगे सम सॉल्व करना, फिर से वही 4 स्टेप। पहली स्टेप, स्टार्ट विद ओल्ड बैलेंस शीट में जाओ, वहां पर पार्टनर्स कैपिटल मेधा राधा का जितना है उसको उठाओ एंड कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 मेधा एंड राधा के कॉलम में 40,000। क्लियर है? स्टेप नंबर 2, पुराने बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिख रहा है 16,000, उसको उठाओ एंड मेधा एंड राधा के बीच में उनके पुराने रेशो यानी कि 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो बाय जनरल रिजर्व 3:1 यानी कि 12,000 एंड 4,000, राइट। तो ये स्टेप 2 भी हो गया। स्टेप 3, पुराने बैलेंस शीट के एसेट्स में देखो हमारे पास कैश है 78,000, उसको उठाओ एंड जो मेरा तीसरा अकाउंट है कैश अकाउंट, उसमें लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,000। तो ये हमारी एज यूजुअल पहली 3 स्टेप्स है, मैं इसमें कभी भी चेंज नहीं कर रहा हूं। पहले स्टेप स्टार्ट विद पार्टनर कैपिटल, सेकंड जनरल रिजर्व एंड थर्ड कैश या बैंक का बैलेंस लिख लो। क्लियर है? अब मैं चौथी स्टेप इज क्या, सॉल्व द एडजस्टमेंट। तो एक एक करके हम एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करते हैं, राइट। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। तो पहली एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कि जो नई पार्टनर है, क्या नाम है नए पार्टनर का, कृतिका, is taken as a partner on 1 April 2018. She will pay 40,000 as her capital and she will pay 2,500 for her goodwill. तो जो कृतिका है वो बिजनेस में 40,000 रुपया कैपिटल एंड 2,500 रुपया गुडविल लेके आ रही है, राइट। तो मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ। पहले 40,000 रुपया कैपिटल लेके आ रहा हूँ, राइट। कृतिका ने 40,000 रुपया कैपिटल लाया, मतलब क्या लाया, तो बिजनेस में कैश आई, तो जो 40,000 रुपया कैपिटल है उसका पहला इफेक्ट आएगा कैश के डेबिट में एज टू कृतिकाज कैपिटल 40,000 एंड सेकंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में एज बाय कैश कृतिका के कॉलम में 40,000, राइट। तो कैपिटल लाने का हमेशा का वही एंट्री, कैश डेबिट, राइट। कैपिटल लाने की एंट्री जर्नल एंट्री में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो इट इज नथिंग बट बिजनेस में कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू नए पार्टनर का कैपिटल यानी कि टू कृतिकाज कैपिटल, पोस्टिंग हो गई कैश के डेबिट में एंड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। इज इट क्लियर? उसी एडजस्टमेंट में कहा है कि कृतिका ने 2,500 रुपया, 2,500 रुपया गुडविल के लिए लाया, तो फिर से गुडविल के लिए क्या लाया, कैश, तो 2,500 कैश के डेबिट में टू गुडविल 2,500, राइट। एंड इस गुडविल को अब मुझे क्या करना है, पुराने पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन यहां पर मैंने आपको अभी कहा था शुरुआत में कि ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर पुराने रेशियो में ही गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो बाय गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो यानी कि ही ओल्ड रेशियो में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, यानी कि 3:1 में 1,875 मेधा को मिलेगा एंड 625 राधा को मिलेगा। 1,875 मेधा एंड 625 राधा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट पे। तो यहां पर पहली एडजस्टमेंट होगी, कैपिटल के डबल इफेक्ट हो गया, गुडविल का डबल इफेक्ट हो गया। चलते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट, अ 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। डेटर्स पर 5% आरडीडी क्रिएट करना है। तो पुराने बैलेंस शीट के डेटर्स उठाओ, कितने पुराने बैलेंस शीट में डेटर्स 64,000, उसे उठाओ नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लेके आओ, एसेट्स में डेटर 64,000। अब नेक्स्ट लाइन पर लिखो माइनस आरडीडी 5%, तो 64,000 का 5% बनता है 3,200। तो आरडीडी माइनस करके मेरे फाइनल डेटर्स बाहर बचेंगे नए बैलेंस शीट में 60,800। तो ये आरडीडी का पहला इफेक्ट हुआ। अब आरडीडी हमारे लिए फायदा है या नुकसान है, तो आंसर इज आरडीडी हमारे लिए लॉस है। तो उसका सेकंड इफेक्ट जाएगा रीवैल्यूएशन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में टू आरडीडी 3,200, एज सिंपल एज दैट। तो दूसरी एडजस्टमेंट में उन्होंने बोला था आरडीडी बनाओ, मैंने डेटर से आरडीडी माइनस की एंड सेकंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन के डेबिट में दे दिया। क्लियर है? आगे बढ़े, चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3, फर्नीचर बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। सिंपल, फर्नीचर को 20% से डेप्रिसिएट करो। तो अगर आप देखोगे तो पुराने बैलेंस शीट के एसेट्स में मेरे पास कितना फर्नीचर है, तो मेरे पास 22,000 का फर्नीचर है। फिर से मैं उसको उठा रहा हूं, नए बैलेंस शीट में लिख रहा हूं फर्नीचर, इनर कॉलम 22,000। अब इस फर्नीचर को मुझे क्या करना है, 20% से डेप्रिसिएट करना है। तो नेक्स्ट लाइन पर माइनस डेप्रिसिएशन 20%, तो 22,000 का 20% इज 4,400। तो मेरा फर्नीचर का वैल्यू बाहर बचेगा 17,600। क्लियर है? फर्नीचर से मैंने डेप्रिसिएट माइनस किया एंड फाइनली 17,600 का फर्नीचर बाहर बचा। अब फर्नीचर डेप्रिसिएट हो रहा है यानी कि मेरी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, मतलब मेरे लिए नुकसान है। तो नुकसान का सेकंड इफेक्ट में दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में टू
फर्नीचर 4400। क्लियर है? आगे बढ़े तो दूसरी एडजस्टमेंट भी सिंपल थी, राइट। चलते हैं चौथी एडजस्टमेंट पर, जिसमें वो कह रहे हैं स्टॉक बी अप्रिसिएटेड बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%। स्टॉक को 5% से बढ़ाओ, प्लांट एंड मशीनरी को 20% से बढ़ाओ। सिंपल, अप्रिसिएट करना है। तो एक एक करके सॉल्व करते। पहले मैं क्या कर रहा हूं, स्टॉक को अप्रिसिएट कर रहा हूं। तो पहले चलते पुराने बैलेंस शीट में कितना स्टॉक है, तो पुराने बैलेंस शीट में मेरे पास 40,000 का स्टॉक है, उसे उठाओ। नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखो स्टॉक इनर कॉलम 40,000। नेक्स्ट लाइन पर लिखो प्लस अप्रिसिएटेड 5%। तो 40,000 का 5% इज नथिंग बट 2,000। यस और नो? तो 2,000 ऐड करके मेरा टोटल स्टॉक बाहर बचेगा 42,000, राइट। अब स्टॉक को मैं अप्रिसिएट कर रहा हूं, स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ने से मेरा होगा फायदा। तो इस फायदे को मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय स्टॉक 2,000। क्लियर है? अब उसी एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी को 20% से अप्रिसिएट करो। तो फिर से पुराने बैलेंस शीट में मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है 60,000, उस 60,000 के प्लांट एंड मशीनरी को उठाओ, नए एसेट्स में लेके आओ प्लांट एंड मशीनरी 60,000 इनर कॉलम में। नेक्स्ट लाइन पर लिखो प्लस अप्रिसिएशन 20%। तो 60,000 का 20% इस 12,000, तो मेरी टोटल मशीनरी आउटर कॉलम में बचेगी 72,000। ये क्लियर है? 60,000 की प्लांट थी, मैंने 20% यानी कि 12,000 से उसे अप्रिसिएट किया, तो टोटल प्लांट बची बाहर 72,000। अगेन माय प्लांट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो मेरे लिए फायदा है, तो उसका सेकंड इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय प्लांट 12,000 या बाय प्लांट एंड मशीनरी 12,000। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर मेरी चौथी एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हुई। सिंपल थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों एडजस्टमेंट काफी सिंपल थी, राइट। अब चलते हैं पांचवें एडजस्टमेंट पर। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टिंग अमाउंट थ्रू लोन अकाउंट। तो जो थ्रू लोन अकाउंट है उसका अभी काम नहीं है, उसका काम जब हम पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे तो जो पार्टनर्स कैपिटल का डिफरेंस है वो हमें लोन अकाउंट में एडजस्ट करना है। तो अभी उस लोन अकाउंट के बारे में भूल जाओ। अभी हम क्या करेंगे, तो जो पार्टनर्स है उनका कैपिटल रिकैलकुलेट करेंगे एज पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, बैलेंस शीट के नीचे वर्किंग नोट कर रहा हूं। अब मेरे पास नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी उन्होंने एडजस्टमेंट नंबर 6 में बताया, जो मैंने आपको कहा था 3:1:1। इज इट क्लियर? तो उसी नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मुझे क्या करना है, पार्टनर्स का कैपिटल रिकैलकुलेट करना है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, बैलेंस शीट के नीचे वर्किंग नोट बना रहा हूं, जिसे मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूं गिवन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1। ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट नंबर 6 में ऑलरेडी उन्होंने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 दिया हुआ है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं गिवन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1, राइट। अब मुझे और एक चीज चाहिए, मुझे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए और मुझे दूसरी चीज चाहिए कि जो मेरा नया पार्टनर है वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है। तो अगर मैं पहली एडजस्टमेंट में देख रहा हूं तो नया पार्टनर 40,000 रुपया कैपिटल लेके आ रहा है, राइट। तो मैं पहला स्टेटमेंट लिखूंगा, नया पार्टनर कौन है, कृतिका। तो कृतिका's कैपिटल फॉर 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट, कृतिका's कैपिटल फॉर 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कृतिका का कैपिटल का हिस्सा कितना है, 1 है। नया रेशियो इज 3:1:1। तो कृतिका इज थर्ड पार्टनर, तो कृतिका का प्रॉफिट में हिस्सा इज 1। यस और नो? तो मैं लिख रहा हूं कृतिका शेयर ऑफ प्रॉफिट, या सॉरी, कृतिका शेयर ऑफ कैपिटल फॉर 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000, यानी कि कृतिका प्रॉफिट के एक हिस्से के लिए 40,000 रुपया कैपिटल दे रही है। कल के एग्जाम्पल में याद था, तो नया पार्टनर के 2 हिस्से थे, तो मैंने क्या किया था, फिर उसे 2 से डिवाइड करके एक हिस्से का प्रॉफिट निकाला था। यहां पर ऑलरेडी हमारे पास एक हिस्से का कैपिटल है या एक हिस्से का अमाउंट है, जो कि है 40,000। इज इट क्लियर? कृतिका आपके बिजनेस में एक हिस्से के लिए, एक शेयर के लिए पार्टनर बन रही है, तो उस एक शेयर के लिए कृतिका 40,000 रुपया कैपिटल दे रही है। तो ऑन द सेम बेसिस जो मेरी पहली पार्टनर है उसका नाम क्या है, मेरे पहले पार्टनर का नाम है मेधा। मेधा को प्रॉफिट में से 3 हिस्से मिल रहे हैं, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर मेधा's कैपिटल फॉर 3 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000 इंटू 3। अगर आप देखोगे नया पार्टनर एक हिस्से के लिए 40,000 कैपिटल ला रही है, तो पुराने पार्टनर को 3 हिस्से के लिए उसका 3 गुना कैपिटल देना चाहिए। आप एक चॉकलेट 40,000 में खरीद रहे हो, तो 3 चॉकलेट्स के लिए आपको 3 गुना पैसा देना पड़ेगा ना। तो सेम प्रिंसिपल 40,000 इंटू 3, यानी कि जो
मेधा है उसका कैपिटल हैज टू बी 1,20,000। इज इट क्लियर? एक हिस्से के लिए 40,000 रुपया कैपिटल है नए पार्टनर का, तो पुराने पार्टनर के 3 हिस्सों के लिए 1,20,000 कैपिटल होना चाहिए, यानी कि मेधा's कैपिटल हैज टू बी 1,20,000। ये क्लियर है? सेम वे मैं कैलकुलेट करूंगा राधा's कैपिटल फॉर 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000। राधा को प्रॉफिट में से एक ही हिस्सा मिल रहा है कि नहीं? 3:1 है, यानी कि 3 हिस्से मेधा के हैं, एक हिस्सा राधा का है एंड एक हिस्सा कृतिका का है। तो कृतिका ने एक हिस्से के लिए 40,000 कैपिटल लाया, तो राधा बोलेगी 3 हिस्से के लिए मेरा 1,20,000 एंड मेधा बोलेगी 3 हिस्से के लिए मेरा 1,20,000 एंड राधा बोलेगी एक हिस्से के लिए मेरा 40,000, राइट? तो राधा's कैपिटल फॉर 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 40,000। तो अगर मैं समराइज करूंगा, कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मेधा 1,20,000, राइट, राधा 40,000 एंड कृतिका 40,000। तो ये कैपिटल बना उनका एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इज इट क्लियर? आगे बढ़े तो अब ये मुझे कैपिटल की जो वैल्यू मिली है, राइट, अब मैं इमीडिएटली इसको उठाऊंगा एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में लिखूंगा एज पार्टनर्स कैपिटल, अंडरलाइन करके मेधा 1,20,000, राधा 40 एंड कृतिका 40, राइट? जो कैपिटल इनका नए रेशो में होना चाहिए वो मैंने कैपिटल में लिख लिया, राइट, यानी कि लायबिलिटी में लिख लिया अंडर कैपिटल, राइट? अब इसका सेकंड इफेक्ट मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आऊंगा, तो सब लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में मैं फर्स्ट कुछ लाइनें छोड़ के, नीचे से एक लाइन छोड़ के मैं लिख रहा हूँ टू बैलेंस कैरिड डाउन, राधा के कॉलम में, सॉरी, मेधा के कॉलम में 1,20,000, राधा के कॉलम में 40,000 एंड कृतिका के कॉलम में 40,000। टू बैलेंस कैरिड डाउन, मेधा 1,20,000, राधा 40 एंड कृतिका 40, राइट? ये डबल इफेक्ट मैंने लास्ट टाइम भी वही किया था, उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने वही किया था कि हमने पहले नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से कैपिटल की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर उसको उठाया एंड बैलेंस शीट में पहला इफेक्ट दिया एंड सेकंड इफेक्ट में पार्टनर्स कैपिटल में उसे लिख रहा हूं एज टू बैलेंस कैरिड डाउन। यही करना है आपको हर बार, राइट? तो यहां तक क्लियर है, राइट? तो यहां पर हमारी पांचवें एडजस्टमेंट के हिसाब से हमने पार्टनर्स के कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से एडजस्ट किया, राइट? तो यहां पर हमारा एडजस्टमेंट का काम हुआ। उस एडजस्टमेंट में अभी भी जो उन्होंने कहा है कि जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको लोन में ट्रांसफर करनी है, वो काम बाकी है, बट वो तब हम करेंगे जब पार्टनर अकाउंट क्लोज होगा। बट पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सीक्वेंस से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर रहा हूं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने पर मुझे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिल रहा है 6,400। कितना मिल रहा है? 6,400। अब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों क्लोज कर रहा हूं? क्योंकि हमारे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, राइट? एंड हमें पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालना है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालने के लिए आई नीड टू क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट। तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज किया, मुझे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिल रहा है 6,400, जिसे मैं मेधा एंड राधा के बीच में ओल्ड रेशो यानी कि 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो मेधा को मिल रहा है 4,800 एंड राधा को मिल रहा है 1,600। अब उस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का सेकंड इफेक्ट में दूंगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, मेधा कॉलम 4,800, राधा कॉलम 1,600। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं एंड क्या करते हैं? इमीडिएटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं, स्टार्टिंग विद कृतिका कॉलम। कृतिका कॉलम दोनों तरफ 40,000 टैली हो रहा है। कृतिका के क्रेडिट में भी 40,000 है एंड डेबिट में भी 40,000 है, तो कृतिका का कैपिटल 40,000 होना चाहिए एंड 40,000 ही है, राइट? बट अगर मैं राधा को क्लोज कर रहा हूं तो राधा के क्रेडिट में देयर आर 4 एंट्रीज, राइट? तो उनकी टोटल आ रही है 46,225, राइट? एंड राधा के डेबिट में देयर इज ओनली वन आइटम दैट इज 40,000, तो उसकी टोटल आ रही है 40,000, राइट? तो राधा की क्रेडिट की टोटल है 46,225 एंड राधा की डेबिट की टोटल है 40,000 रुपीज। ये क्लियर है, राइट? अगर मैं राधा को बैलेंस करता हूं, लेकिन बैलेंस करने से पहले बड़ी अमाउंट में टोटल में दोनों तरफ लिखूंगा, 46,225 क्रेडिट साइड में भी, 46,225 डेबिट साइड में भी। जो बड़ी अमाउंट है वो मैंने दोनों तरफ लिखी। अब 46,225 माइनस डेबिट के 40,000, राधा का डिफरेंस आ रहा है 6,225 ऑन द डेबिट साइड। क्रेडिट बड़ी है इसलिए डिफरेंस में कहां लिख रहा हूं? डेबिट साइड में एज बैलेंसिंग फिगर 6,225। ये राधा का डिफरेंस आया। अब सेम वे में मेधा को क्लोज कर रहा हूं, तो मेधा के क्रेडिट साइड की टोटल है 1,38,675 एंड मेधा के डेबिट की टोटल है, केवल एक ही आइटम है दैट इज 1,20,000। तो फिर से क्रेडिट साइड बड़ी है तो मैं टोटल में दोनों तरफ 1,38,675 लिख रहा हूं, 1,38,675 ऑन दी बोथ द साइड मेधा के कॉलम में। अब मेधा का डिफरेंस 1,38,675 माइनस 1,20,000 डेबिट का टोटल, फिर से डेबिट में डिफरेंस आ रहा है क्योंकि डेबिट साइड छोटी है क्रेडिट साइड बड़ी है, तो मेधा का भी डिफरेंस आ रहा है ऑन द डेबिट साइड 18,675
675 इज द डिफरेंस ऑफ मेधा का कॉलम। इज इट क्लियर? तो मैंने पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया, उसमें से प्रॉफिट मैंने मेधा राधा को डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड रेशो में, फिर मैंने कृतिका का कॉलम बैलेंस किया जो टैली हो रहा है, फिर मैंने राधा का कॉलम बैलेंस किया, राधा के कॉलम में 6225 बैलेंस आ रहा है, मेधा के कॉलम में 18675 बैलेंस आ रहा है, जिस बैलेंस को मैं टू बैलेंस कैरेट डाउन के ऊपर लिख रहा हूं। अब इस बैलेंस को कहना क्या है? इस बैलेंस को कहना है टू पार्टनर लोन अकाउंट। व्हाई पार्टनर लोन अकाउंट? क्योंकि एडजस्टमेंट में आपको कह रहा है कि पार्टनर का कैपिटल नए रेशो में एडजस्ट करो बाय मेकिंग एडजस्टमेंट इनटू पार्टनर लोन अकाउंट। अगर आप पढ़ोगे तो फिर से देखो एडजस्टमेंट 5 में द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो हमने ऑलरेडी किया, इसलिए उनका टू बैलेंस कैरेट डाउन हमें 1,20,000 40-40 मिला कि पार्टनर्स का कैपिटल हमने नए रेशो में एडजस्ट किया। बट आगे वो कह रहे हैं बाय एडजस्टिंग अमाउंट थ्रू लोन अकाउंट, अगर पार्टनर्स कैपिटल में डिफरेंस आया तो उसे पार्टनर लोन में एडजस्ट करो। तो जो डिफरेंस मुझे पार्टनर कैपिटल में पार्टनर कैपिटल क्लोज करने के बाद मिला उसे मैं लिख रहा हूं टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, राइट। अब इस पार्टनर लोन का मुझे सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा ऑन द लायबिलिटी साइड। व्हाई लायबिलिटी साइड? बिकॉज दिस इज क्रेडिट बैलेंस। मेधा कॉलम में जो बैलेंस है डेबिट में लिख रहा है, बट डेबिट में क्यों लिखा है? बिकॉज क्रेडिट बढ़ी है, क्रेडिट बढ़ी है मतलब दिस इज क्रेडिट बैलेंस। तो मेधा को भी क्रेडिट बैलेंस है एंड राधा को भी क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज गोज ऑन दी लायबिलिटी साइड। तो इन दोनों को मैं उठा रहा हूं एंड नए बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख रहा हूं एज पार्टनर्स लोन, अंडरलाइन करके मेधा 18,675, राधा 6,225। तो मैंने लायबिलिटी में लिखा पार्टनर लोन। कहां से आया पार्टनर लोन? अभी मैंने पार्टनर कैपिटल क्लोज किया, उनका बैलेंस है फिगर मैं उठा के लायबिलिटी में लिख रहा हूं पार्टनर लोन, मेधा 18,675 एंड राधा 6,225। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा पार्टनर कैपिटल क्लोज हुआ, राइट। अब उसके नीचे हमने कैश अकाउंट भी बनाया था एज एक्स्ट्रा अकाउंट, तो उस कैश अकाउंट को मैं क्लोज कर रहा हूं। तो कैश के डेबिट में 3 आइटम है, तो जो टोटल है वही मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। तो कैश अकाउंट क्लोज करने पर कैश का बैलेंस आ रहा है 1,20,500। कितना आ रहा है? 1,20,500, जिसे मैं कहूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। मतलब नथिंग बट आफ्टर द एडमिशन ऑफ कृतिका मेरे कैश में 1,20,500 बचे, फिर से मैं उसको उठाऊंगा एंड नए एसेट्स में लिखूंगा एज कैश 1,20,500। कैश का जो कुछ भी बैलेंस होगा उसको हमेशा उठाना है एंड नए एसेट्स में लिखना है कैश 1,20,500। यहां तक क्लियर है, राइट। तो मेरे पहले पेज के तीनों अकाउंट क्लोज हो गए। अब बचता है बस मेरा बैलेंस शीट, तो मुझे बैलेंस शीट को टैली करना है। लेकिन बैलेंस शीट को टैली करने से पहले फिर से हम क्या करेंगे? नए बैलेंस शीट को पुराने बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करेंगे, स्टार्टिंग विद द लायबिलिटी साइड। तो पुराने लायबिलिटीज में आपके पास पहला आइटम था सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स नए बैलेंस शीट में दिख रहा है क्या? आंसर इज नो। तो मुझे पुराने बैलेंस शीट से सन्ड्री क्रेडिटर्स उठा के नए बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा एज 80,000। अगेन सन्ड्री क्रेडिटर इज अनटच्ड, हमने एडजस्टमेंट सॉल्व की, कहीं पर भी हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स को हाथ नहीं लगाया, राइट। सो सन्ड्री क्रेडिटर इज अनटच्ड, तो पुराने बैलेंस शीट से सन्ड्री क्रेडिटर उठाओ, नए बैलेंस शीट में लिखो 80,000। इज इट क्लियर? सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद अगला आइटम था पिछले बैलेंस शीट में बिल्स पेबल। अगेन देयर इज नो बिल्स पेबल इन न्यू बैलेंस शीट, तो फिर से उठाओ एंड नए बैलेंस शीट में बिल्स पेबल लिखो 20,000। सेम वे पुराने बैलेंस शीट में था बैंक ओवरड्राफ्ट, नए बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री नहीं है, तो उठाओ बैंक ओवरड्राफ्ट लिखो 20,000। इज इट क्लियर? फिर पुराने बैलेंस शीट में था मेधा राधा का कैपिटल, ऑलरेडी मुझे मेधा राधा का नया कैपिटल मिल गया, वो मैंने लिख लिया, तो फिर से पुराने कैपिटल को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। एंड जनरल रिजर्व ऑलरेडी हमने स्टेप नंबर 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो फिर से उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो मेरी पुरानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी को नए बैलेंस शीट की लायबिलिटी के साथ कंपेरिजन हो गया। अब मैं चलता हूं पुराने बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो पुराने बैलेंस शीट के एसेट्स में मेरे पास था कैश, तो कैश ऑलरेडी मेरे पास मॉडिफाइड या नया वाला कैश आ गया है, तो अभी मुझे कैश फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप 3 में हमने 78,000 कैश ऑलरेडी लिखा था, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर पुराने बैलेंस शीट में था डेटर्स, नए बैलेंस शीट में मैंने डेटर्स ऑलरेडी माइनस करके लिख लिए, तो मुझे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। पुराने बैलेंस शीट में मेरे पास था स्टॉक, नए बैलेंस शीट में मैंने स्टॉक एप्रिसिएट करके लिखा, तो मुझे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। पुराने बैलेंस शीट में मेरे पास था प्लांट एंड मशीनरी 60,000 का, जो मैंने नए बैलेंस शीट में एप्रिसिएट करके लिखा, तो मुझे प्लांट एंड मशीनरी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर पुराने बैलेंस शीट में मेरे पास अगला आइटम क्या था? फर्नीचर, जो फिर से नए बैलेंस शीट में मैंने लिखा है, राइट। तो मुझे फर्नीचर लिखने की जरूरत नहीं है। एंड पुराने बैलेंस शीट में लास्ट आइटम मेरे पास था लैंड एंड बिल्डिंग 32,000, बट अगर मैं नए बैलेंस शीट में देखूंगा तो कहीं पर भी मुझे लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री नहीं दिख रही है, ना ही हमने एडजस्टमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग के साथ कुछ किया है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग मेरे लिए अनटच्ड है। तो मैं उसको उठाऊंगा एंड नए एसेट्स में लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग 32,000। क्लियर है? तो यहाँ पर मेरा पुराना बैलेंस शीट विद नया बैलेंस शीट कंपेरिजन हो गया। मैंने लायबिलिटीज को भी
कंपेयर किया, एसेट्स को भी कंपेयर किया, अब फाइनली क्या होना चाहिए, माय बैलेंस शीट शुड गेट टैली। तो अगर मैं बैलेंस शीट को टैली कर रहा हूँ तो माय बैलेंस शीट इज गेटिंग टैलीड एट 3,44,900, 3,44,900 ऑन बोथ द साइड। एसेट्स का टोटल भी 344,900 एंड लायबिलिटीज का टोटल भी 344,900, राइट। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपकी बस एक ही वर्किंग नोट बनी, दैट इज कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशो की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ओल्ड रेशो नए रेशो को मैंने जब देखा तो वो 3:1 कांस्टेंट था, तो अगर मैं सैक्रिफाइस रेशो भी निकालता तो वो 3:1 ही आता। इज इट क्लियर? तो मैंने सैक्रिफाइस रेशो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया, मैंने ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइस रेशो माना, राइट। अगर इसमें डाउट है तो आप चाहिए तो वर्किंग करके देखो सैक्रिफाइस रेशो कितना आ रहा है, वो 3:1 ही आपको मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा आज का एग्जाम्पल नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। कल हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 8, तो सब लोग उसे पढ़ के उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो एंड उसमें जितनी स्टेप्स, जितनी एडजस्टमेंट आप खुद से सॉल्व कर सकते हो उतनी सॉल्व करके रखो, राइट। फिर हम उसे कल एक साथ डिस्कस करके कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करेंगे, उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो। चलो, तो हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।